हिंदुस्तान के अंदर रिश्वत लेने और देने का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। कई साइल ने कहा कि हमारा सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम जल्दी बग़ैर रिश्वत दिए हुए होता ही नहीं, तो अब हम मजबूर है रिश्वत देने के लिए। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर रिश्वत देने लेने का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है, इसकी वजाहत। चनांचे हम इस सिलसिले में देखते हैं मौजूदा दौर के जो मुफ्तियान इज़ाम है, उन्होंने जो फतावाजात नक़ल किया है वो इस तरीक़े से कि अगर रिश्वत दिए बग़ैर अपना जो वाजिबी हक़ था, जो हक़ हमको मिलना था, मुसलमानों को मिलना चाहिए था, सरकारी हुकूक, वो वाजिबी हक़ हासिल नहीं हो सकता है। यहाँ रिश्वत न देने से माली या जानी नुकसान का ख़तरा है, या जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाएगी। तो रिश्वत देकर जुल्म से बचने के लिए इस तरीक़े से रिश्वत देने की गुंजाइश मालूम होती है, लेकिन ये कायदा सरकार के तमाम ही डिपार्टमेंट में इसकी इजाज़त नहीं, बल्कि जुल्म से बचने की जहाँ कोई सूरत हाल ना हो, वहाँ इस तरीक़े से रिश्वत दे करके बचा जा सकता है। तो रिश्वत दे करके अपना वाजिबी हक़ लेना या जुल्म से बचना ये जायज़ है, हर जगह जायज़ नहीं। चुनांचे इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है इज़ाहुल मसाइल की पहली सफ़ा 142, फतावा महमूदिया जो पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 117 और 15वीं जिल्द सफ़ा 339, और जदीद जो ढाबेल का छपा हुआ नुस्खा उसकी 16वीं जिल्द सफ़ा 455 और 456 पर है। फतावा कासमिया के 20वीं जिल्द सफ़ा 521 पर भी इसको नकल किया है। क्या लिखते हैं फतावा कासमिया के मुसन्निफ, अगर रिश्वत दिए बगैर अपना हक़ वाजिबी हासिल नहीं हो सकता या रिश्वत न देने से माली या जानी नुकसान का ख़तरा है, तो रिश्वत देकर जुल्म से बचने की गुंजाइश है, हर जगह जायज़ नहीं। ये उनकी इबारत है। इसी बिना पर मैं कहता हूँ कि जहाँ आपका वाजिबी हक़ नहीं मिलता है तो आप रिश्वत दे करके उस वाजिबी हक़ को हासिल कीजिए। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप पर इस सिलसिले में कोई गुनाह लाजिम नहीं आएगा। चुनांचे सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में है, लैसत वहब बिन मुनब्बिह क़ाला लैसत अर्रिश्वा अल्लती यअसमु फ़ीहा साहिबुहा बिअन यरशु फ़यदफ़उ अन मालिही व दमिही, इन्नमा रिश्वा अल्लती तअसमु फ़ीहा अन तरशु तुअती मा लैसा लका। ये इस तरीक़े की इबारत जो थोड़ी सी तफसील है सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 15वीं जिल्द सफ़ा 146 हदीस नंबर 21,069 है। 21,069 70 में एक कम। फतावा शामिया में है, ला बास बिर रिश्वती इदा खाफ अला दीनिही। फिर फतावा शामी में है अला इज़ा खाफ अला दैनिही। फिर आगे है व तहतहु फिर शामिया के तहत व दफ़इल माल लिस्सुल्तानिल जाइर लिदफ़इ ज़ुल्म अन नफ्सिही व मालिही वल इस्तिखराजी हक़्क़ुन लैसा हक़्क़ुन लहू लैसा बिरिश्वा यानी फ़ी हक़्क़ि दाफ़े। इस तरीक़े की इबारत जो है फतावा शामी में है, दुर्र मुख्तार मा शामी किताबुल हज़्र वल इबाहा फ़स्लुन फ़िल बै जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 423, ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 607, और बहरुर राय किताबुल क़ज़ा जो कोयटा बलूचिस्तान सर्की रोड पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 262, ज़करिया बुक डिपो देवबंद का जो हिंदी नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 441
41, फतावा हिंदिया उसकी किताबुल हिबा अलबाबुल हादी अशर फिल मुतफर्रिकात, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 403, नया छपा हुआ नुस्खा उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 431, फतावा कासमिया उसकी 20वीं जिल्द सफ़ा 521 और 522 पर भी इसको नकल किया है। लिहाजा जहाँ पर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आपको अपना हक नहीं मिल रहा है और रिश्वत देने पर आपको मजबूर किया जा रहा है, तो आप ऐसी सूरत में रिश्वत दे करके अपना वाजिबी हक वसूल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप रिश्वत दे लीजिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें आपकी पकड़ नहीं होगी। ताहम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते रहें।